चलो 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 प्रभु सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ करो। जब सामने बैठ के सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण की कृत्रिम का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सजीवों की भवपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर पे पार कैसे जाएंगी। अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा। उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु और मिलाने वाली मुक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समझ से मिली लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण सब महापुरुषों के दम पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा धोखा। और एक धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धनदौलत सामान से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सद्गुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयु के जीवों पर हो जाती है तब वो अपनी दया की बरसात कर देते।
दिए हैं उनकी दया की बरसात में कितने लोग दिखाते कितने छोड़ के भग जाते। इसी को कहते हैं कटनी और कटनी। बहुत पहले इशारा दिया गया था कि बच्चा एक दिन मेरी संगत बहुत बड़े थे, ऐसे बड़े भी जैसे नदी में बाढ़ खुदा का बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर भी जो लोग नहीं मान पाए, बच्चों को इशारों को नहीं समझ पाए, तो कुदरत छटनी भी करेगी। ये सब आपके सामने हो रहा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास गुरु का कोई वचन नहीं है। अगर गुरु के वचनों को संभाल के रखा होता तो प्रेमियों कोई शंका संदेह भूल भ्रम नहीं। शंका का समाधान गुरु दरबार में होता और तुमने गुरु दरबार में शंका गुरु पर शंका की, इसीलिए आप भ्रमित हुए। वचनों को भुला देना यही आपके लिए सबसे हानिकारक है। जब वचनों को भूल जाओगे तो गुरु की दया से वंचित रह जाओगे। तो आज ये समय मिला है, आप उसका लाभ उठा लें। ये बार बार नहीं मिलेगा। वैसे किसी शक्ति ने जो परिवर्तन करने आई, एक बार उसने समझाया, नहीं माने तो मार काट किया। त्रेता की शक्ति जो राम नाम से आई थी, उसने एक बार दुष्टों को समझाया, राक्षसों को, रावण को नहीं माना तो मार काट खजान कर दिया। भगवान कृष्ण जो कृष्णराज की स्थापना करने आए थे, उन्होंने एक बार अपने मामा कंस को समझाया और यदुवंशियों को समझाया। जब नहीं माने तो 18 दिन का महाभारत, इसमें सब की समझ सबका सफाया हो गया। वो सफाया का इतिहास है सफल गुरु, बचने का इतिहास नहीं है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो तो खैर काल शक्तियां थी, उन्होंने परिवर्तन किया, सुधार, लेकिन खूनी क्रांति के द्वारा मार काट हिंसा करके सुधार किया। लेकिन बाबा जी ने आपको क्या सुनाया समझाया कि मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और कहा अगर ये काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों, एक पिछली बड़ी गुरु की सच्चाई और आप गुरु की सच्चाई को पानी में फेंक दिया। बाबा जी ने आपसे क्या कहा था कि आगे घोट कर युग आ रहा है, अच्छा मेरे बच्चों को बहुत संभाल के रखना। अगर कहीं मेरे सत्संग बच्चों को खुला दिया तो मेरी युवा दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज आपके लिए वही को तुम गुरु से कितनी दूर खड़े हो, तुम्हारी दूरी बराबर बढ़ती चली जा रही हो। क्या भविष्य में नजदीक आ सकोगे? या भविष्य में अपने आप को तुम बाबा गुरु जी महाराज का शिष्य कहला सकोगे? तुमने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया क्योंकि आपने गुरु को बदनाम किया। झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला आपने सिद्ध किया। ये तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं। अपराध न सके गुरु का द्रोही, गुरु से गुरु विद्रोह करने वाला, जिसको कोई बचा नहीं सकता। गुरु का छोड़ा जीव कोई पकड़ नहीं सकता। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये मथुरा में आपको कितना सुनाया, कितना समझाया
यानी ये 60 वर्ष का समय इस धरती मंडल पर समझाने में किसी ने नहीं किया। ये सम्राट मालिक की पहचान है कि उन्होंने अपने जीवों को 60 वर्ष का समय समझाने में, जगाने में, चिताने में, होश में ले आने में खर्च किया। और आपने उनकी एक ही बात की, एक भी वचन गुरु का तुम्हारे पास नहीं। ये कितना बारी आपने अपना नुकसान किया और अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। ये तो दोबारा मौका आपको मिल गया, हमारी की मौज। इस तरह एक बार इनको फिर बच्चों की याद करा दी जाए। ये भूल गए हैं, समझ में नहीं आए, एक बार आपको ये मौका दिया जाए। अगर अब की बार आप चूक गए, अब की चूके फिर 84 दाम। अगर अब की बार आप चूक गए तो 4 खान 84 जेलियों से फिर आपको छुटकारा कभी नहीं। ऐसे अनामी महाप्रभु कभी नहीं थे। तुमने गुरु समझा था, ये गुरु का काम नहीं है। कितने गुरु आए इस कलयुग में, कितने संत आए, कितने सदगुरु आए, लेकिन ये आवाज किसी ने नहीं लगाई जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या लगाई कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। युग परिवर्तन की आवाज किसी ने नहीं लगाई। यही तो मालिक की पहचान है। यहाँ जिस परिवर्तन की आवाज किसी ने नहीं लगाई। एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो, गुरु ने एक ही शिक्षा दी है, तो ये झगड़ा किस बात का? ये झगड़ा जो आपने खड़ा किया है, यही तुम्हारी अज्ञानता और भ्रम का कारण को लड़ते देखा आपने, चाहे वो राम भक्त हो, चाहे कृष्ण भक्त हो, चाहे शंकर जी के वक्त, चाहे हनुमान जी के वक्त, चाहे देवी देवता के वक्त, किसी को लड़ते देखा आपने? सब प्रेम के मोहब्बत में रहते। लेकिन आज ये गुरुभक्त क्या करे? जरा इनको देखिए आप, ये क्या करे? आपस में लड़ रहे, सारी दुनिया हंस रही कि ये जयपुर के बारे आप लोग नहीं लगते। जब मैं निकला देखने के लिए, जानकारी के लिए, तो दुनिया वाले तो बहुत चाहते हैं कि सत्संग सुनने को मिले, अच्छी बातें सुनने, क्योंकि इस समय खराब समय कोई अच्छी सलाह देने वाला नहीं, अच्छे कर्मों की जानकारी कराने वाला नहीं, अच्छे खान पान की जानकारी कराने वाला नहीं। लेकिन दुनिया तो खुश, लेकिन परिवार में झगड़ा हो, जिस परिवार में झगड़ा हो जाता है उस परिवार की तरक्की रुक जाती है। ये मोटी बात आपको समझनी चाहिए। क्या बाबा जी ने आपको झगड़ा सिखाया? उन्होंने कहा था पारस्परिक प्रेम के मोहब्बत में रहना, सेवा या सदाचार, परमात्मा की याद करते रहना, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान करना। आपने तो सब बुला दिया, आप लोग तो लड़ने झगड़ने लगे। आज किसी से कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ है तो परिवार से। ये परिवार विरोध करता है गुरु के बच्चों का। इसको शर्म नहीं आती है कि सत्संगी किसे कहते हैं, गुरु भक्त किसे कहते हैं? जो गुरु बच्चों को सुने और लोगों को सुनाए या लोगों को सुनाने के लिए साथ में ले आए, उसको कहते हैं गुरु भक्त। उसको कहते हैं सत्संगी, जो सत्संग में आए, प्रेमियों को लिवा के ले आए। और ये सत्संगी क्या करते? जगह जगह गांव में प्रचार करते, सत्संग में मत जाना, सत्संग में मत जाना, सत्संग में मत जाना। या आगे आने वाले समय में ये अपने आप को सत्संगी कह पाएंगे? आज परेशानी है तो इन लोगों से, यही सामने विरोध में खड़े हैं। बाकी दुनिया तो मांगने की तैयार, क्योंकि जय गुरुदेव नाम भी किसी ने जगाया नहीं और जय गुरुदेव जगाया गया। और जो पढ़ रहे कृष्ण नाम का प्रचार हुआ, कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण नाम का प्रचार हुआ, उससे जीवों को जगाया गया। जब हर युग का विधान है कि नया पुरुष नए नाम को लाएगा, तो प्रेमियों कलयुग का कौन सा?
क्या किसी ने आज तक बताया तो कलयुग का कौन नाम है, कौन जगाएगा? क्योंकि जगाए नाम से जीवात्मा जगती, ये पढ़ाने सुनाने बताने नाम से नहीं जगती। तो बाबा जी ने ये मुझे नाम जगाया से इसी लगे, ये जगाया हुआ नाम, ये कलयुग के जीवों के समस्त कार्यों को करने के लिए ये नाम जगाया गया और ये गुरुदेव नाम का प्रचार कराया। और सत्या प्रमाण आपको लेना है तो रामचरितमानस के उत्तर कांड को आप पढ़िए, उसमें क्या लिखा? एक अनीय नामा अज सच्चानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चूड़ा धारण करके मृत लोग मन्नत पर आएंगे, प्रभु नाम जगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा और सागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। सब प्रेमियों जीवात्माओं का आवागमन समाप्त, ऐसे आवागमन समाप्त नहीं होता, क्योंकि सत्य लोग तक आवागमन संत आते जाते रहते। लेकिन जब कोई अनामी भाव से आएगा वो जीवात्माओं को अनामी धाम पहुंचाएगा, फिर जीवात्माओं का यहाँ न जाना कभी नहीं। ऐसे छुटकारा मिलता आवागमन से, जन्म मरण से ऐसे छुटकारा मिलता है। लेकिन आपने रामचरितमानस को भी नहीं माना, उसको भी नहीं पढ़ा जो तुम्हारे घर में संत गोस्वामी जी महाराज ने लिख करके रखवाई। यह कलयुग के जीवो, आगे समय बहुत खराब है, अपने गुरु सदगुरु को भूलने मत जाओ, भूल मत जाना, उनके बच्चों को भूल मत जाना, नहीं तो ये काल पकड़ कर फिर तुमको वहीं पर फेंक देगा जहाँ से संत महापुरुष सत्संग सुना सुना कर निकाल को खड़े करते। आप लोग कितनी मेहनत की गई, इस महापुरुष ने 45 करोड़ जीवों को सत्संग के रास्ते पर लाके खड़ा किया और नाम डाल दिया। इतनी संख्या किसी संत के पास नहीं रही, किसी राजनीति नेता के पास नहीं रही, ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, किसी का झंडा पकड़कर मुर्दाबाद जिंदाबाद कहने की जरूरत नहीं है। मैंने 45 करोड़ का जनमत यानी इकट्ठा कर दिया, इतना तुम्ही के पास में। अपने परिवार को संगठित रखना, तुम्हारा कोई बात नहीं कर सकेगा, तुम्हारे सामने कोई जीत नहीं पाएगा, तुम्हारी सच्ची विजय दिन होगी, लेकिन अपने परिवार को संभाल के रखना। आपने पूर्वादेश माना है? एक भी नहीं माना। 1971 जो पुराने प्रेमी होंगे वो समझ पाएंगे। 1971 में बाबा जी ने एक आदेश जारी किया, कहा था बच्चा मैंने बड़ी मेहनत परिश्रम संघर्ष यात्राएं झेलकर ये मैंने परिवार इकट्ठा किया। मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति तुम इधर उधर मत होने देना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। एक भी व्यक्ति को इधर उधर होने मत देना। क्या प्रेमियों आपने ये काम किया है? एक व्यक्ति को खड़ा नहीं किया, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए करोड़ों जीवों को जो गुरु ने जगा के खड़ा किया उनको यानी इधर उधर गुरु से हटा दिया, गुरु की चरण शरण से हटा दिया, गुरु की दया से अलग कर दिया। ये कितना भारी नुकसान तुम्हारा और तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ रही। जिन्होंने नुकसान किया उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो, उन्हीं को अपना बनाए बैठे हो। जिन्होंने गुरु से तुमको हटा दिया, गुरु की दया से वंचित कर दिया, उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो। यही तुम्हारी समझ है, यही गुरु का यानी मतलब प्रेम व्यवहार यही है। तो मैं आज आपसे कुछ पूछने आया, सारे हिंदुस्तान में पूछ रहा हूँ, अपने गुरु परिवार में पूछ
पूछ रहा हूँ किसी से, उन्हीं से, क्योंकि उन्हीं को सुनाया गया, जगाया गया, तो उन्हीं से पूछने आया हूँ कि आपने गुरु के वचनों को सुना है, गुरु की मानी है कि चेलों की मानी है, गुरु की सुनी है कि चेलों की सुनी, आपसे पूछने आया। और मेरा कोई, तो आप अगर गुरु के शिष्य हो तो सत्य बोलना, बाल बच्चे परिवारदार हो। आप लोग मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? जोर से बोलो। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन? गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए? तुम गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने गए? और ये सब चेला भक्ति, सब कोई गुरु भक्त नहीं। तुम पहले ये देखो तुम खड़े कहाँ हो, कहाँ खड़ा किया गया था, कहाँ खड़े हो, क्या सुना था, अब क्या कह रहे हो? ये कितनी बड़ी आपकी अज्ञान था। दूसरी बात आपसे पूछूंगा कि आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया है या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जब वो सच्चाई को छिपाइए मत, वो छिपने वाली नहीं, आज नहीं तो कल आपके सामने आके खड़ी हो जाएगा। ऐसे थोड़ी मैं बताने आया हूँ, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इस समर्थ सतगुरु ने 60 बरस आपको सुनाया, मेहनत की, वो बगैर पूछे नहीं जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मैंने 60 साल आपको जो सुनाया, समझाया और कराया, क्या तुमको कुछ याद है कि नहीं? ये सब पूछा है। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निधाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का? और तुम लोग क्या कर रहे हो? ये भी बोल कि नामदान गुरु ने दिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को जब तक सतलोक नहीं पहुंचा दूंगा, बच्चा मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। आप कैसे कहते बाबा जी मर गए, चले गए, मर गए? क्या तुमने देखा? सच बताना, अभी पूछूंगा आपसे। जो लोगों ने झूठा प्रचार किया वो 5 लोग, वो मथुरा में 5 लोग रहने वाले, उन्होंने झूठा प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। क्यों किया? बाबा जी के गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था ट्रस्ट के अध्यक्ष, जब तक अध्यक्ष रहता है तब तक किसी का कोई अधिकार नहीं। जैसे जब तक तुम्हारा पिता रहता है, तुम 5 भाई हो, जब तक पिता रहेगा पिता की संपत्ति के तुम बातों हकदार नहीं। जब पिता खत्म हो जाएगा तब तुम बातों लोग उसके अधिकार नहीं। इन्होंने यही सोचा कि बाबा जी जब तक रहेंगे तब तक मथुरा का राज्य नहीं करेगा। तो पहले इन्होंने क्या किया था वो भी जरा आपको बता दूं। आप लोग मथुरा जाते रहे हो, देखा होगा मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया था, चार्ट में जहर की पुड़िया चिपकाई हुई। पूछा गया भाई महाराज ये कहां से? कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा किसने दिया? कहा सभी नहीं लोग। फिर भी अज्ञानी नहीं समझ पाए कि जिसको हजारों बार जहर दिया, जहर भी उनका कुछ नहीं कर पाया और बाबा जी ने अपने शरीर से जहर को जीव करके निकाल के बाहर। प्रेमियों, इंसान के बस इंसान तो सूंघले मर जाएगा, जहर को सूंघले मर जाएगा।
तुमने इंसान माना था, अरे ये भगवान का भगवान जिसका जहर कुछ नहीं कर पाया। जब इन लोगों ने इसमें कामयाबी नहीं हासिल कर पाए तब ये दोबारा नाटक किया कि वेदांता में बाबा जी को 1 करोड़ में बेचा गया। 1 करोड़ इन्होंने सौदा डॉक्टरों के यहाँ, या तो बाबा जी को जहर का इंजेक्शन लगा के मार देना, या वहाँ विदेशी डॉक्टर आते हैं वो अपने देश ले जाए और बाबा जी को मरवा के फटवा दो। ये जात साजी और तुम उन्हीं के साथ चल रहे हो, उन्हीं का कहना मान रहे हो। अरे कम से कम कुछ नियम सिद्धांतों को करो, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, सत्संग की कोई महिमा नहीं, गुरु की कोई महिमा नहीं। आपने तो सब बोला। 7 मई को इन लोगों ने कहा कि बाबा जी आपकी तबीयत खराब और आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत, क्योंकि वहां का सदा कर दिया। बाबा जी ने कहा बच्चा तो कोई बीमारी नहीं, कहते नहीं आपको भर्ती होने की जरूरत। जबरदस्ती काले शीशे वाली गाड़ी में बैठा कर उनके जाइए जरा, थकोगे नहीं अगर हकीकत जान जाओगे। वहां ले गए, जब वेदांता पहुंचे गाड़ी खोली तो बाबा जी लगा, वही लीला हो गई। वहीं से इनको शंका पैदा हो गई कि हम संगत को बताए नहीं क्या, हम तो मरीज बना के ले आए और बाबा जी पता नहीं पाते। अरे तुम्हें ये कहना चाहिए महापुरुष वो अंतर्ध्यान इसे करे तो कौन तुम्हें बाकी लगा दे। लेकिन इस सत्य को छिपाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, 1 सप्ताह में 6 लाख में वेदांता में बाबा जी का पुतला बनवाया और वही मथुरा ले गए। कभी तो किसी को दिखाया नहीं, अगर लाभ होगी तो दिखाने में क्या परेशानी। आपको दिखाया नहीं, लेकिन आपने कोई प्रयास ही नहीं। उन्होंने क्या किया, उस पुतले को एक कमरे में बंद करके ताला लगा। क्या ऐसा कभी आपने देखा सुना है कि कोई मुर्दे को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा? नहीं। ये सब तुम्हारे साथ, तुम्हारी बुद्धि में एकदम पत्थर पड़ गया, गुरु की हकीकत को एकदम नहीं समझ पाए और देखो कैसे नाटक कर रहे। फिर वहां से निकाला कमरे से, जमीन पर नहीं रखा, तख्त पर। कहाँ रखा? एक शीशे का ताबूत बनाया, पहले से शीशे का ताबूत बनाया और उसी शीशे के ताबूत में बाबा जी को बंद किया। वो ताबूत कितना बड़ा था? 3.5 फुट का। बाबा जी की लंबाई कितनी? 5 फुट 5.5 फुट। क्या मरने के बाद शरीर छोटा हो? अरे सत्य तो सत्य है, झूठ तो झूठ है। कभी न कभी तुम्हारे सामने आएगा ये, और यहीं से सारा रात खुल जाएगा। फिर वहां से उठाया, शीशे से निकाला और ऊपर बंद पे रखा। अरे ये चीज सबके सामने रखने की थी कि मंत्र है। जब निमंत्रण देकर आपको बुलाया गया कि बाबा जी ने शरीर छोड़ दिया, आप लोग अंतिम दर्शन करने आ जाओ। जब तुम दर्शन करने गए थे तो तुम्हें कहना चाहिए था कि भाई बाबा जी का दर्शन तो करा दो। मैं आपसे यही पूछने आया हूँ, आप सत्य बोलना। बाल मक्केदारों, क्या हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने तो मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया? फिर तुमने मान कैसे? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया और लाश न दिखाई जाए, या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे केक भी मनाओगे, बात मरवाओगे? नहीं। और तुमने सब कुछ किया। उन 5 ने कुछ नहीं किया। उन 5 ने जिन्होंने प्रचार किया
उन्होंने बाल मुड़वाए में पैरवी की और तुम्हारे द्वारा ये सब करवा दिया, बाल मुड़वा के और पैरवी बनवा के सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। ये तुमने सिद्ध किया है, अपराध तुम्हारे सिर लगा है, इसकी माफी कहीं नहीं। हिंदुस्तान में इतने संताश्रम कहीं जाके पता लगा लेते कि महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसे जलाया जाता या समाधि दी जाती। महात्मा के शरीर छोड़ने पर कहीं दाढ़ीवाल बनवाए जाते, महात्मा के शरीर छोड़ने पर कहीं पैरवी की जाती। ये सब जानकारी आपको करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो आंख कान बंद कर लिए और एकदम पीछे दौड़ पड़े। नाच ले गए कौवा वो खावा आपकी समझ में कुछ नहीं आया। कुछ प्रेमियों ने कहा, जब ये मंच पर ऊपर ले गए और वहीं से अनाउंसमेंट कर रहे कि बाबा जी को अब लहराया जा रहा, अब कपड़े बदले जा रहे। चलो लहराया आपने नहीं दिखाया, लेकिन जब कपड़े बदल लिए थे तो मंच पर खड़ा कर देते। हिंदुस्तान का सारा प्रेमी मथुरा में मौजूद था, अपने आंखों से देख लेता। प्रेमियों आज कोई शंका का विषय नहीं था, लेकिन ये किया गया। गुरु से कपट, संगत से चोरी, प्रणाम कितना बुरा इसका। गुरु से कपट, संगत से चोरी और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये कानून है। सब तुम्हारे सामने होगा, आप देखते जाइए। मैं इसीलिए समय के पहले आपके पास आ गया कि चलो अपने गुरु परिवार के प्रेमियों को एक जानकारी दे। नहीं आप यही कहोगे आप जानते थे तो आपने बताया तो नहीं। जैसे मुसलमान बाद में चिल्ला रहा है उससे नम हुए, है उससे नम हुए, उस तरह हम आपको कहने नहीं देंगे कि हम गुरु के वचनों को नहीं जान पाए, गुरु के वचन नहीं याद थे, हम ये कहने नहीं देंगे। मैंने 10 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में गुरु परिवार के प्रेमियों को कान तक गुरु की सच्चाई को पहुंचा दिया। अब माता तो माना तो आपका, हमारा काम मनवाने का नहीं, हमारा काम याद कराने का। मैं अपना काम कर रहा हूँ और आप नहीं कर पाओगे तो आप जाने, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमारे कोई हमारे यहाँ आया नहीं, हमको किसी ने बताया। हम ये नहीं कहने देंगे। प्रेमियों ने वहां कुछ कहना शुरू किया कि नहीं भाई ये कपड़ा खोल के देखो बाबा जी है कि नहीं। वो लोग समझ गए कि अब रात खुल जाएगा, तो 2-2.5 घंटे पहले जो समय जलाने का निश्चित किया था उसके 2-2.5 घंटे पहले और जला के नामो निशान मिला। लेकिन अगर हमसे पूछो आप तो पुतला भी इनके हाथ में नहीं मिला, क्योंकि पुतला जलाना भी महापुरुष का अपमान है। जब राजनीति क्षेत्र में किसी का अपमान आप करते हो तो 2 तरीके अपनाते हो, मुर्दाबाद के नारे लगाते हो या किसी चौराहे पर उसके नाम का पुतला जला दो। आपने गुरु का दोनों तरफ से अपमान किया, मुर्दा भी कह रहे हो कि मर के चले गए और तुमने पुतला भी जलाया। तुमने कौन सा सम्मान किया? ये गुरु का सम्मान है, ये अपमान है। गुरु का अपमान करने वाला रात ही न सके, गुरु का द्रोही, गुरु का द्रोही विद्रोही, अपमान करने वाले को कोई नहीं बता सकता। और मथुरा में झाड़ू लग गई, 5 खत चले गए। जिन्होंने शुरुआत की थी कि बाबा जी मर गए कभी नहीं आएंगे, 5 चले गए। एक बचा वो सौसे वाला, वो भी सौसे वाला। आप देखते जाइए, मैंने 28 मई 2012 से ये अभियान जारी किया। मेरा अभियान का आधार वो भी सुन लो। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। मैं इसी आधार को लेकर सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर
और सबको गुरु के वचनों की याद कराई कि बाबा जी इस तारीख में ये कह गए, इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। उनके वचनों की, उनके वादों की, उनकी प्रतिज्ञा की शुरुआत नहीं हुई और इन चेलों ने गुरु के जाने की शुरुआत की। बाबा जी ने आपसे क्या कहा था, क्या वादा किया, जब सुन लो कोई नहीं बताएगा। अपना परिचय दिया, जब किसी से परिचय ले लेते तो सबका खत्म हो जाता। बाबा जी ने स्वतः अपना परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। इस मृत्यु मंडल पर आने का मेरा एक ही काम है कि जीवात्मा को जगा के घर पहुँचाना। बाबा जी कहते मैं घर पहुँचाऊंगा, चेलों ने गुरु को पहले ही पहुँचा दिया। चेलों को देखिए, ये आगे आने वाले समय में अपने आप को गुरु का चेला कह सकेंगे। इन्होंने तो वो काम किया जो किसी ने नहीं। ईसा मसीह को गैरों ने सूली पर चढ़ाया था, लेकिन आज अपनों ने ही अपने गुरु का अपमान कर दिया। और आप गुरु का अपमान देखते रहे, सुनते रहे। कानों ये मर जाना शब्द इसको कहा जाता, दुश्मन को तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा बेटा मर जाए, तेरा पति मर जाए। और जिन्होंने तुम्हारे गुरु को ये मर जाना शब्द प्रयोग किया है, क्या गुरु का अपमान नहीं है? और तुम गुरु का अपमान कानों से सुनते रहे। धर्मशास्त्रों में क्या लिखा, गुरु निंदा सुने तो काना, पाप लगे तो घास समाना। जो गुरु की निंदा सुनता अपने कानों से, अपने आंखों के सामने, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तो पाप तुम सब ने किया, कोई नहीं बचा। अब आप ये सोचिए कि आगे खराब समय आ रहा, तब आप कैसे बचोगे? पहले तो आप बाबा जी को याद करते थे, गुरु महाराज दया करो, गुरु महाराज दया करो, तो बीमारी परेशानियों से आप बचते थे। अब तुम किसको याद करो? क्योंकि इन लोगों ने कह दिया बाबा जी मर के चले गए, अब वो कभी नहीं गए। अब आप किसको याद करोगे? कहाँ जाओगे? किसकी शरण में जाओगे और कौन बचाएगा? तो आप जिनके पास गए हो, बाबा जी को छोड़कर जहाँ तुम गए हो, उनसे पूछो कि तुम कलयुग को भगा सकते हो, तुम सतयुग को ला सकते हो, तुम हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो? आप पूछिए। अगर आप पूछने लगो प्रेमियों, 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है, ये सब जानकारी। लेकिन तुम पूछोगे कैसे, जब तुम्हारे पास गुरु का वचन ही नहीं, तो तुम प्रश्न ही क्या? तुमने तो कुछ किया नहीं। लेकिन धर्मशास्त्रों ने लिख के बताया, उन्होंने, लेकिन आपने उनकी भी बात कही, उनकी भी बात यानी आपने। अगर मान लेते आप, तो अपने गुरु में आपको श्रद्धा नहीं। जो गुरु नहीं है, नामी महाप्रभु आया है। जब कलयुग में गुरुओं को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत अनामी महाप्रभु को स्वतः मानव चोला धारण करना पड़ा और अपनी जीवात्माओं के लिए वादा करना पड़ा। इसलिए तुम उन्होंने एक और बड़ी पहचान है कि बाबा जी ने मुक्ति दिवस निर्धारित किया। ये भी तुम्हारी समझ में नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए मुक्ति दिवस निर्धारित किया, जबकि मुक्ति दिवस का नाम किसी ने लिया ही नहीं। न कबीर साहब ने, न नानक पलटू रमदास, जितने हजारों संत आए, क्योंकि वो गुप्त संत थे, वो प्रकट संत नहीं थे। उन्होंने घूम घूम के प्रचार नहीं किया, घूम घूम के जीवात्माओं को नहीं जगाया, नामदान नहीं दिया, लाउड स्पीकर लगा के उन्होंने नामदान नहीं दिया।
ये सब पहचान है। जो आप भूल गए मैं वही तो आपको याद करूंगा और आपकी समझ में चली जाए ये सब क्या हुआ। कोई ऐसा नहीं आया जिसने जीवात्माओं के लिए इतनी मेहनत की हो और अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए उन पर कोई कष्ट, मुसीबत, आपत्ति, कोई दुख ना आवे और सारा दुख अपने शिष्यों का लेकर और जेल में चले गए, नहीं आया। हमारा गुरु कितना मेहरबान है, कितना दयावान है, कितना दयालु कृपालु है, जो हम सजीवों के दुख को नहीं देख सका और सारे दुख समेट कर जेल में चला गया। ऐसा किसी ने गुरु किया? किसी गुरु ने ऐसा किया है? तुम हमदर्दी भी बोल गए। और नहीं 21 महीना हमारी आपके लिए बेटी मेरी हथकड़ी, ये हथकड़ियां हमारे आप पे लगनी थी। ये दुख तकलीफ हमें आपको मिलना था। कहा था मेरे शिष्य बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने सारा दुख अपने फिर भी आप भूल गए। जिसने तुम्हारे लिए जेल जाना स्वीकार कर लिया, मेरी हथकड़ी पहनना स्वीकार कर लिया, 6 महीने कटघरे में बंद रहना स्वीकार किया, लेकिन कोई ने कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि बाबा जी ने आपसे पहले ही कहा था कि पिछले राजनेताओं ने हमें भली बात आजमा लिया है। मेरे बारे में कोई कैसा प्रचार करे और कैसा कुछ कहे, तुम कभी विश्वास मत करना। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। क्या ये क्या ये तुम्हारे लिए नहीं कहा? क्या तुम्हारा हित लाभ कल्याण इसमें नहीं है? तुमने तो कुछ भी नहीं समझा। बाबा जी ने कहा मैं गांधी महात्मा की तरह चूकने वाला नहीं हूँ। वो गोली के शिकार में चूक गए, उनको गोली से मार दिया गया, लेकिन हमको सृष्टि में मारने के लिए कोई गोला बारूद तैयार नहीं। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई देखो धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत में से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए मैं इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। सब भूल गए क्या तुम्हारा गुरु झूठा था? क्या झूठ मारने वाले को तुमने गुरु बनाया था? ये सब आपको बताना पड़ेगा। मैं इसीलिए समय से पहले आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पास गुरु का वचन है कि नहीं, गुरु का सत्संग है कि नहीं, गुरु के वादे है कि नहीं है, जिन्होंने अनोखी प्रतिज्ञा की है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। जबकि लिखा काल बड़ा बढ़िया, कलयुग बहुत जबरदस्त, ये हर युग में गया। जब ये सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप। यही कलयुग जब त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा करा दिया, रावण और विभीषण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया, मामा भांजे कृष्ण और कंस ने झगड़ा करा दिया। और बाबा जी ने क्या कहा? अरे कलयुग तो सबके आ गया, सबको लड़ाया धमकाया, लेकिन मैं आज अपनी तपस्या त्याग के मन पर मेरे घर में 1000 वर्ष के लिए सतयुग ले आऊंगा और जितने जीवों को मैंने नाम दान दिया, इनकी जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। ये चैलेंज है। फिर भी आप नहीं समझ पाए। जो काल को चैलेंज कर रहा, काल के देश में आके किसी के देश, किसी की हुकूमत, किसी के राज अधिकार में रहकर आप आवाज नहीं निकाल सकते। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा? मैं तेरे घर में
तपस्या त्याग के बल से 1000 वर्ष के लिए सत्यु ले आऊंगा और जितने जीवों को मैंने नाम जान लिया, नाम जो शब्द रोज पकड़ाई, इन जीवात्माओं को घर पहुंचाऊंगा और बात तो कुछ नहीं कर पाएगा कि कोई महिमा, कोई गौरव गरिमा, यानी कोई वादा, कोई रहती। और आपने उनके चरण छोड़कर चिंता है आपके यहाँ सारे दिवस यदि मतलब स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस ये तो मनाए जाते, मुक्ति दिवस किसी ने नहीं कहा, किसी की जबान से नहीं निकला कभी। और बाबा जी ने 23 मार्च मुक्ति दिवस निर्धारित किया। मैंने जिनको नाम दान दिया उनको मुक्ति देकर ही जाऊंगा। ऐसे मैं मानो चोला छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये पैदा नहीं होते, प्रगट होते, ये मरते नहीं है, इच्छा अनुसार काम करके चले जाते। इनमें जन्म मरण लागू नहीं होगा। अगर जन्म मरण इनमें लागू कर दोगे फिर तुमको जन्म मरण से छुटकारा कौन दिलाएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। और आप सब बोलिए बाबा जी ने क्या कहा? मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। आपकी समझ में कुछ नहीं आए? आज बच्चा मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था है जिसके आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक बताएगा। उस व्यवस्था का नाम है दूरदर्शी, और तुम उसको भी बोल दो। बाबा जी ने 18 वर्ष प्रचार कराया दूरदर्शी, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं। कहा था परिवर्तन निश्चित, चाहे जमीन फट जाए चाहे आसमान, लेकिन परिवर्तन निश्चित, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। इतनी बड़ी आवाज आपके बीच में लगाई गई और आपने अपने गुरु की सामर्थ्य शक्ति का जरा सा भी होश नहीं करता है। ये हमारा गुरु कितना महान, कितना बड़ा संस्थान है जो आज परिवर्तन की अनोखी आवाज लगाया। रामकृष्ण ने परिवर्तन किया, परिवर्तन की आवाज लगाई, लेकिन उनका देशी प्रदेशी परिवर्तन, और बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। जब राम ने देशी परिवर्तन की आवाज लगाई कि मैं राम राज की स्थापना करने आया हूँ, इसके लिए उनको 14 वर्ष इंतजार करनी पड़ी। कहा? जंगल में, जब मैं नहीं गद्दी पर बैठ के नहीं, जंगल में इंतजारी की 14 वर्ष। और कृष्ण ने कहा कि मैं कृष्ण राज की स्थापना करना चाहता हूँ, और उनको 18 दिन इंतजार। और बाबा जी ने क्या कहा कि राम को त्रेता के परिवर्तन में 14 वर्ष लग गए, कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए, लेकिन बता कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। कलयुग सबसे ज्यादा खराब, इतनी गंदगी है खान पान से कर्मों की साथ, लेकिन समृद्ध मालिक क्या कह रहा कि हमको 18 मिनट भी नहीं लगे। मेरी पास ऐसी भूमिका है, मैं ये परिवर्तन करने में 18 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। फिर भी आप नहीं समझ गए कि मेरा गुरु कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है। अब आपको ये सब सोचना चाहिए, आज नहीं तो कल।
समय से कोई लड़ नहीं सकता। समय इंसान नहीं बलवान, समय मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। और भिल्लन लूटी गोपिका वही है तुम बात। ये तुम्हारे पास इतिहास का प्रमाण है। जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए, उनको ये जवाब देना पड़ेगा। चले गए तो आपने दिखाया नहीं था, मथुरा में तो किसी को दिखाया नहीं गया और तुमने किसी ने देखने की इच्छा भी नहीं व्यक्त, तो तुम्हारा तो ज्यादा होता था। वो 5 थे, तुम 45 करोड़ थी। क्या करते रहे आप? इतना बड़ा जनमत और 5 लोगों ने गुरु का अपमान कर दिया और झूठा प्रचार कर दिया कि मन के चले गए। अब तुम अपनी जबान नहीं खोल पाए, तुम्हारे पास गुरु का वचन नहीं था। आपको कहना चाहिए कि बाबा जी ने तो ये कहा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई भाई कालाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। अगर आपको ये वचन याद होते, ये स्वार्थी लोभी लाती तुम्हारे सामने अपने स्वार्थ का नाटक कर पाते, लेकिन ये तुम्हारी कमी है, तुमने बच्चों को संभालते नहीं। और बाबा जी ने आपसे कहा था, मेरे सत्संग बच्चों को बच्चा ऐसे संभाल के रखना जैसे लोग सोने चांदी हीरे जवाहरात को यानी गांठ में बांधते। इतने अमोलक वचन है और आपने नादानी की, लापरवाही की, अज्ञानता की और तुम्हें शंका में चल गए। शंका बड़ी दुखदाई। शंका से बचने के लिए बाबा जी ने आपको कितना सत्संग सुनाया और कहा, बच्चा शंका बड़ी दुखदाई। अगर ये शंका परिवार में आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देते। इतनी खराब। पति पत्नी के बीच आ जाए तो कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। इसीलिए शंका से बचने के लिए आपके सामने त्रेता युग का इतिहास रखा गया कि आप शंका में जानो। वो विद्वान ब्राह्मण रावण 4 में 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुमती, जिसने अखंड तपस्या आराधना साधना करके ब्रह्मा विष्णु महादेव के बस में कर दिया। लेकिन समय के जगाए नाम इस शंका से नहीं बनता है। जो ऋषियों ने समय का नाम राम नाम जगाया था, उस शंका से नहीं बच पाया। कह रहा है राम भी भगवान नहीं, ये राम नाम भी भगवान का नाम। प्रेमियों बस इसी शंका में सोने की लंका चली। लंका में लंका को बैठा। तुमने समृद्ध गुरु में शंका की तो तुमने गुरु की दया खो दी। ये दया तो कहीं मिलती नहीं है, खरीद लो गया। और ये कोई दे भी नहीं सकता। जो दयाल देव से आता है, दया का भंडार लेके वो दया जीवों को लुटाता है, ये उसका काम है। सबका काम कर दिया। यहाँ लोग दुआ आशीर्वाद वरदान देते रहने की दया। दया जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए होती, और दुआ ये सांसारिक भोग विलासों को पाने के लिए होती। और आपको कुछ नहीं पाते। सबसे बच्चों को तुमने संभाल के नहीं। बाबा जी ने क्या कहा था, क्योंकि आप लोग को थोड़े दिनों के नाम ना दूं। आपको तो मालूम नहीं बाबा जी ने पहले क्या कहा, क्या संकेत इशारे किए, क्या भविष्यवाणियां कहा था। बच्चा आगे मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी हमें नहीं पहचान पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त बातों की जानकारी दूंगा और परिवर्तन करके दिखाऊंगा। लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने ये आदेश माना, भजन किया, इंतजार किया। तुमने तो 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया, जबकि भगवान राम ने 14 वर्ष इंतजार किया और सबरी ने अपने भगवान का 12 वर्ष इंतजार किया। और तुमने 1 मिनट भी, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर।
सब स्वार्थी लोग ही राज्यों के चलते हैं। और आप यही नहीं समझ पाए कि सत्संग में बाबा जी ने आपको क्या संकेत किया था। कहा बच्चा, काल ने कुछ अपने जीवों को मेरे सत्संग में भेज दिया, तुम्हारे पास वो बैठे, उनका काम है कि सत्संग जीवों को सुनने देना, गुरु पर विश्वास करने मत देना, गुरु के वचनों पर विश्वास करने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, नहीं तो सारी जीवात्माएं एक जाग जाएगी, अपने घर चली जाएगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। मैं राज किस पर करूंगा? इतनी चिंता काल को है। जब से दयाल ने अपना चरण काल की रखा तो बाबा जी ने तरह तरह से फंसाने के कारण तो वो जिन जीवों के साथ आप चल रहे वो भी तो काल के जीव गुजारे करते हैं। और उसने दयाल सदगुरु दयाल को समझा होता, उनकी दया को जाना होता, माना होता तो कभी शरण नहीं छोड़ता। और उसने खुद शरण छोड़ दी और कितने करोड़ जीवों को गुरु की शरण से रखा। ये छोटा मोटा अपराध है। बाबा जी ने क्या सबको सुनाया कि मेरे सत्संग बच्चों को सुना कर अगर एक जीवात्मा को तुम मोड़ दोगे, बच्चा तुमको 1,00,000 यज्ञों के समान फल मिलेगा। ये काम तो नहीं किया, एक जीव जगाया नहीं और गुरु के जगाए खड़े किए गए करोड़ों जीवों को अपने स्वार्थ और लालच के लिए गुरु से हटा दिया। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता? क्या इनको कोई बचा सकेगा? चोर के साथ जो भी पकड़े जाते हैं सब चोर ही वाले, जो चोर को सजा उसके साथ वालों को सजा। इसलिए आपने इनका साथ किया है, वो तो गुनहगार है ही, लेकिन तुम कब नहीं, तुमने साथ दिया, सहयोग किया। ये सलाह देने वाला सबसे बड़ा पापी माना जाता है। अपने यहाँ धर्मशास्त्रों में लिखा है, हनुमंता विशास्ता निहन्या करे विक्रयो संस करना जो करना चखादत कच्चे देहात का। सलाह देने वाला ये सबसे बड़ा पापी होता है, सबसे बड़ा अपराधी होता है। और आपने सहयोग किया इनका, जिन्होंने गुरु का अपमान किया, जिन्होंने तुम्हारे गुरु का अपमान किया, उनका आप सहयोग कर रहे हो, तो कम से कम तुम्हें तो सोचना चाहिए। ये तो सोचना चाहिए आपको कि गुरु ने क्या क्या सुनाया, क्या क्या समझाया, क्या क्या बताया, क्या क्या इशारे किए। तुम्हारे पास तो एक भी न चले, कभी तुम शंका में चली। अब उन स्वार्थी लोभी लालचियों ने फायदा उठाया, एक झूठा प्रचार किया और सिद्ध भी नहीं किया। आज तो कुछ सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि जब इन दोनों ने कहा तो ही ने प्रचार किया ज्यादा। यानी मथुरा का ड्राइवर वो क्या कह रहा कि बाबा जी उनको उत्तराधिकारी बना, फिर भी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं की। वो मथुरा का मालिक अपने को कह रहा तुम सबको निरस्त कर दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही। वो कह रहा बाबा अधिकारी हमको बना गए, वसीयत हमको कर गए, यानी तुम्हारा मथुरा में कोई अधिकार ही नहीं, फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही। ये अकेले मालिक बन गया और जिसने कुछ नहीं किया, केवल 2.5-3 साल बाबा जी की गाड़ी चलाई। ऐसे तो हजारों ड्राइवरों ने चलाई और सब कहे हमको कह गए हमको तो इन्हीं में झगड़ा नहीं हो जाएगा। केवल 2.5-3 साल और मालिक बन गया। तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? अरे दोस्त होना है, तुम 45 करोड़ एक कह दे हम मालिक है और 45 करोड़ तुम हो जाओ। आपको तुम तो असली तो मालिक तुम हो। जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था मथुरा भारत जो ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट के तुम नामदारी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे, तुम प्रमाणित हो, उसके अधिकारी हो, और उसके बाद तो कोई प्रमाण वो नामदारी भी नहीं, वो ड्राइवर नामदारी भी नहीं, सत्संगी भी नहीं, शाकाहारी भी नहीं, गुरु का शिष्य नहीं, संस्था का मेंबर नहीं, कभी 2 रुपए सेवा नहीं किया, न एक दिन की डलिया कभी लाई।
वो मालिक बन गया, तुम क्या करके रहे? तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हो। ये भी बुद्धि नहीं तुम्हारे पास नहीं, वो अकेले 2.5-3 का ड्राइवर मालिक बन गया और तुम सब बेकार हो गए, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं समझ गया। इसी को कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। अब तो वो घड़ा फूटने वाला है। जब घड़ा फूटता तब क्या होता? जब जैसी हो सभ्यता तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को देख सके नहीं कोई। ये सब तुम्हारे सामने हो रहा है। जो हो रहा मैं उसी को बता रहा हूँ, जो होने वाला है उसकी जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए गुरु परिवार के नाते, ये गुरु परिवार किसी का नहीं, गुरु का। ये संगत गुरु की है, गुरु परिवार गुरु का है, सत्संग गुरु का है, किसी का नहीं। जो सत्संग का विरोध करे, गुरु को बदनाम करे, क्या वो सत्संगी माना जाएगा? और आप ये भी इन दोनों लोगों ने बताया। मैं आपसे यही पूछने आया हूं कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता। किसी संस्था ट्रस्ट का, किसी समिति संगठन का आप बायरात पढ़ के देखिए, नियम सिद्धांत कानून, आपको पता चल जाएगा कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादारों से कोई संस्था नहीं। ये पहली पहचान है। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति प्राइवेट नौकर होता, दफ्तारों को दफ्तार निकाल दो, वो तो तनख्वाह लेता। और आप ये भी नहीं समझ पाए क्योंकि तुम संस्था के बारे में कोई जानकारी आपने की नहीं। तो जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था मथुरा भारत जब ट्रस्ट बना हुआ है, बाबा जी ट्रस्ट के अध्यक्ष, और कहा बच्चा मैं आजीवन अध्यक्ष रहूंगा, दूसरा कोई नहीं। तभी तो इन्होंने प्रचार किया कि जब तक अध्यक्ष के बनने का प्रचार नहीं करोगे तब तक ट्रस्ट का मालिक नहीं बन पाओगे। ये मालिक बनने के लिए किया है, और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। चलो उसने तो मालिक बनने के लिए कहा और तुम उसके पीछे दौड़ रहे, क्या बनने की? तुम्हें क्या मिला? इतनी भी बुद्धि तुम्हारी काम नहीं की, तुम्हें कुछ नहीं मिला। तो संस्था के रूल रेगुलेशन को पढ़िए, जानकारी रोज सब समझ में आ जाएगा। मैं कोई भ्रामक प्रचार करने नहीं आया, मैं तो गुरु परिवार यानी के सदस्यों को एकता और संगठन में रखने के लिए उनसे प्रतिज्ञा करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया कि अभी अपने परिवार को संगठित करो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा इतना बड़ा गुरु परिवार है जो किसी के पास है। अपना परिवार संगठित करो, तुम्हारे सामने कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता और तुमको कोई बैठा फरमा नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। जब गुरु की नहीं समझ पाए तो तुम सुनोगी समझोगी किसकी? जिन्होंने 60 साल सुनाया समझाया मथुरा में, तो आपकी समझ में नहीं आया। बाबा जी ने 3 साकेत महायज्ञ, पहला अहमदाबाद साबरमती था, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बंगोरे नगरी में, और कहा बच्चा अभी चौथा यज्ञ अभी बाकी है जो सत्युग आगमन का होगा। चौथा युग सत्युग आगमन का होगा। जब चौथा यज्ञ कराऊंगा तो 6 महीने पहले उसका प्रचार कराऊंगा। और चौथा साकेत सतयुग महायज्ञ किसी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, बड़ी धार्मिक नदी के किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। छठी तो बाबा जी ने पहले ही केला है 45 करोड़, लेकिन पहले कह दिया जब चौथा साकेत
यज्ञ होगा सतयुग आगमन का तो 10 करोड़ प्रेमी बचे। बाकी 10 लोग की इधर उधर भाग जाएंगे, हट जाएंगे, लेकिन 10 करोड़ बचेंगे। मैं उसी 10 करोड़ प्रेमियों के बीच सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ऐसे नहीं, ये सब आपको पहले ही बताया गया ताकि तुम्हारे कोई शंका पैदा ना हो। और तुमने बच्चों को बुला दिया और शंका में चले गया। क्या आपको मिला? जो मिल रहा तो अभी खत्म कर दिया आपने। तो प्रेमियों, संत मत पे वसीयत सांसारिक रीति रिवाज। जब बाप को बेटे से रोटी का खतरा हो जाता तो दूसरे बेटे को वसीयत करते, ये नियम। क्या बाबा जी सांसारिक थे? क्या आध्यात्मिक नहीं थे? क्या संत नहीं थे? क्या सदगुरु नहीं थे? आपने निपट संसारी समझकर और उसी सांसारिकता में तोड़ दिया गुरु। ये आपने तो संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चला के प्रमाणित करके पूछ के जाता। और बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी तो पहले घोषित कर दिया, लेकिन आप भूल गए। क्या कहा था? मेरी संजीवी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए। और जय गुरुदेव की वाणी ये पहले आपको बता दिया, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई बच्चा रह नहीं गुरु, कुछ तो शंका में फंसी जाओ। दूसरी बात प्रेमियों, बाबा जी मथुरा में सभी लोग मथुरा में रहते, आश्रम उनका मथुरा में है, मंदिर उन्होंने मथुरा में बनवाया, जमीन मथुरा में है। तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए? अरे भी पूछा जाएगा, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं है? अरे जब बाबा जी मथुरा में रहते, जमीन मथुरा में है, आश्रम मथुरा में और मंदिर मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? ये जाली वसीयत खत्म हो गई, ये खत्म हो गई। 17 अक्टूबर 2020 संस्था का मेंबर नहीं और ये मथुरा वाला ड्राइवर भी मेंबर नहीं, ये दोनों अवैध हैं। इन पर बिहार से मुकदमा कर दिया। मेंबर को अधिकार होता है कार्यवाहक रूप में वो काम कर सकता, जब तक किसी पद की सत्यता जाए नहीं तब तक वो काम कर सकता मेंबर। ये दोनों ही मेंबर नहीं, इनको संस्था का काम करने का कोई अधिकार नहीं, एक कानून है। अब बाबा जी ने क्या कहा था? इतनी बार सत्संग में कहा, बच्चा ये मेरे गुरु महाराज का मंदिर है, यहाँ मेरा कोई चिन्ह मत बनाना, इसमें मेरा फोटो भी मत रखना। इन लोगों ने क्या किया? वहीं पर समाधि बनाने शुरू। यह आदेश पालन हो रहा। कहा मेरा कोई चिन्ह यहाँ मत बनाना, मेरा फोटो इसमें मत रखना, ये मेरे गुरु महाराज। मेरा इतना बड़ा बना दिया, तुम तो बहुत हो, जब कभी जरूरत समझना तो मेरे सड़क के उस पार बहुत जगह पड़े, लेकिन नहीं वही पार तो समाधि इसीलिए रुक गई। तो हाई कोर्ट ने फैसला ले लिया कि बाबा जी जीवित थे, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं बोलने का, वो निरस्त कर दिया, तभी बंद हो गई। आप पहले देखते जाइए। और कहा था बाबा जी ने अभी मंदिर का 7 आने का काम हुआ, 9 आने का बाकी, अभी तो आधा भी नहीं बना। वो जो पीछे वाला जहाँ गड्ढा था बहुत बड़ा, वो एक आधे आधा इधर आधा उधर। और कहा था मेन गुम्मत यानी मेन दरवाजा 21 गुम्मत का होगा, 21 गुम्मत का मेन दरवाजा। और इसीलिए कहा ये विश्व की प्रथम इमारत। मंदिर तो हजारों लाखों बने हुए, लेकिन उन मंदिरों से ये काम नहीं हो रहा जो इस मंदिर से काम। ये भी आपको बताया
कि मंदिर का जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है, ये किसके लिए था? कौन वहां मौजूद था? ये दादा गुरु मोदी थे। ये भी तुम नहीं समझ पाए हो। ये है शब्द क्या प्रमाणित करता है? अब कहते हो बाबा जी बन के चले गए तो बरकत वहां कौन बांटे? तो वहां जाके क्या करो? क्या करोगे वहां जाके? अरे मथुरा गुरु महाराज के लिए जाते थे, गुरु का संदेश करने जाते, इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि बाबा जी बन के चले गए, फिर मथुरा जाने का मतलब क्या? किसका दर्शन करोगे? किसका दर्शन करोगे? किससे आशीर्वाद प्राप्त करोगे? तो जवाब तो नहीं। और बाबा जी ने पहले भी कहा महात्मा जी संस्थान को छोड़ देते, उस स्थान पर जाने पर बच्चा कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। वो तो लाभ उनके चरणों में, जमीन में लाभ नहीं है। मथुरा तो कंस के जमाने की आज क्यों हुई? लेकिन लाभ देने वाला जब लाभ मिल रहा था और इन्होंने स्पष्ट कह दिया बाबा जी बन के चले गए, अब कभी नहीं आएंगे, तो इसका मतलब आपको वो लाभ कभी नहीं मिलेगा। और फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं खाता, भाग जोड़ लगाए, मंदिर दे देगा, मंदिर दे देगा, जमीन दे देगी। तो सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जड़ और चेतन में तुम्हें फर्क नहीं मालूम कि जड़ देता है कि चेतन देता, जिंदा देता कि मुर्दा देता, ये भी जानकारी तो आपको है नहीं। फिर क्या संत मत में क्या आप सीखोगे, क्या मिलेगा? तो मैंने एक बात आपसे और पूछता हूँ, जैसे हिंदुस्तान का राजा प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? अरे जोर से बोलो। प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? बैठने दिया जाएगा। अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी। अब आपने क्या किया? समृद्ध गुरु की गद्दी पर ड्राइवर शराबी ड्राइवर को बैठा था, जो सत्संगी भी रही, नामदानी भी रही, गुरु का शिष्य भी रही और संस्था का मेंबर भी रही, 2 रुपए का भी सेवा नहीं दी, एक जरिया कभी मिट्टी मछुआ में नहीं खाया, वो मालिक बन गया। तुम क्या करते? ये टाट गोरो मालूम हमको बड़ा तरस आता, इतनी बुद्धि में क्या किया? ये टाट गोरा किसने पाला? बाबा कहाँ पर आया? दिल्ली बोर्ड क्लब पर 10, 11, 12 जून 1983। और कहा बच्चा मेरे आदेश से तुम इस फकीरी भेद को धारण करो, ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आएगी, सतयुग जैसी व्यवस्था नहीं आ जाएगी तब तक ये तुम्हारे शरीर से नहीं। और बोर्ड क्लब पर ये भी कहा जो अपनी इच्छा से उतार दे टाट गोरा, उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। और आपके सामने धोखा हो गया। उसने झटके में टाट गोरा उतार के फेंक दिया और दाढ़ी बढ़ाई, गुरु का कपड़ा पहन के बन गया, गुरु बन गया। रामदास इतनी जल्दी गुरु बन गया और तुम चेले बनकर भी गुरु की सत्यता को नहीं समझ पाए। दुर्भाग्य है तुम्हारा। ऐसे समृद्ध गुरु को पाकर तुम सच्चाई और लाभ से वंचित रह गए। गुरु का आने का मतलब क्या है? तुम्हें गुरु के पास जाने का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा भी कोई काम नहीं, सब बाबा जी ने जब नामदान दिया तब भी अपनी सत्यता आपको बताई कि बच्चा मैं अजय रमन देश से आया, मैं मरने वाले देश से नहीं आया हूँ जो मर के जाऊंगा, मैं अजय रमन देश से आया हूँ। जब तक इन जीवात्माओं को अजय रमन देश से नहीं पहुंचा दूंगा मैं चैन से बचने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। और इन लोगों ने आगे पहुंचा दिया, इन चेलों ने तो पहले पहुंचा दिया।
और तुम कुछ उस पर कह भी नहीं पाए। तुम्हारी अज्ञानता इस बात की तुमने कुछ कहा नहीं तो अब तक किसी घाट में उलझ जाए। बाबा जी ने एक बात और कही, जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। ये इनको याद है कि अगर जय गुरु नाम हटा दूंगा तो एक मिनट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नाम तो जय गुरुदेव लेते, लेकिन काम सब उल्टा। वो कह रहे जय गुरुदेव नाम से मैं कलजू भगाऊंगा, जय गुरुदेव नाम से मैं सती लाऊंगा, और ये कह रहे बाबा जी मर के चले गए, तो क्या जय गुरुदेव नाम से ये ले? जिसे पूछो तुम ले आओगे? तुम सती ला सकते हो, कलजू भगा सकते हो? इसलिए नाम ले रहे ने नाम भी बदल दिए और हेरा फेरी तो ऐसे रहा और जरूरी नाटकों में फंस रहे। कहीं कहेगा 10 झंडे लगाओ, कहीं कहता 11 झंडे लगाओ। अरे झंडा तो एक ही है, गिनती में 11 है तो जय गुरुदेव नाम का झंडा तो एक ही। जो एक काम करेगा वो 11, ये 10 बेकार ही खर्च करा रहा। लेकिन उसको कोई न कोई ऐसा खेल करना जिससे तुम्हारी मति भ्रमित रहे, तुम गुरु के बारे में सच्चाई न जान पाओ, सच्चाई पर खड़े नहीं हो जाओ, और कहीं उसके यहाँ से हट न जाओ तो खेल खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा, चिंता मत कर, चिंता मत करो, सब खेल खत्म हो जाएगा। झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। ये सब आप देखिए हो रहा। लोगों ने कहा नामदान दे रहा, कौन सा नामदान दिया? बाबा जी ने जो 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम दे रहा? तुम करो नामदान दे रहा। अरे वो सुना रहा, पहले भी सुना था, काफी सुना रहा, देने की क्या बात? कहा दे रहा? देने वाला कौन होता ये भी आपको नहीं मालूम। जो सतलोक सचखंड अनामी धाम से आएगा और नाम को यहाँ जगाएगा, वो नाम सुनाने नाम से जीवात्मा नहीं देते, जगाए नाम से। आपके यहाँ का इतिहास है, संत मत का पूरा इतिहास बताऊंगा आपको, प्रमाणित करके ऐसे नहीं। जब कबीरदास आए उन्होंने साहब नाम जगाया, और जब जगा लिया तब नामदान लेना शुरू। शिवदयाल सिंह महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया, तब इन्हों को नामदान लेना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम जगाया, तब इन्हों को नामदान लेना शुरू किया। और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, तब इन्हों को नामदान लेना शुरू किया। मैं उज्जैन जाकर इससे पूछना चाहता कि भाई तुम ये बताओ तुमको कब नामदान करता है? मैं इसी तरह मुंबई में कार्य कर रहा था, मैंने वहीं से सूचना भेजी मैं उज्जैन आ रहा हूँ, जरा बैठकर समाधान करूँ, जीवात्मा जगाओ तो सब आपको पता चल जाएगा। अब बहुत थोड़ा सा अभी मैं इसीलिए निकला हूँ कि ये लोग भी न कहे कि हमको बताया, मैं तो इनके तक खबर भेजता हूँ, तुम भी सुनिए। अभी आपके लिए मौका, अभी आ जाओ, मेरे मानी गुरु की शरण में अभी आए। मैं तो हमें जो हुक्म आदेश मिला है कि फिर से मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना ही निकाल नहीं पाएगा, फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भर जाएंगे। ये मगरमच्छ तो ये बाबा जी ने क्यों कहा? जैसे मगरमच्छ जल की छोटे छोटे जीवों को मार के खा जाता, ये संगत के मगरमच्छ कौन? जो सत्संगी का धन लूट रहे, ऐसो आराम भोगो विलास में खर्च कर रहे, ये है मगरमच्छ। बाबा जी ने ये भी कहा था, मैंने ऐसा जाल बना के रखा, छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो समय से फंसेगा, निकल कोई नहीं पाएगा। ऐसा कि फंस गया, टूट गया, कोई नहीं निकलेगा। अब ये दोनों क्या कह रहे हैं जरा भी बता दूंगा।
उज्जैन वाला कह रहा हमसे जबरदस्ती मथुरा में हमारे कान पर रिवाल्वर लगा दिया और कहा तुम मन से कह दो कि बाबा जी चले, काम से जबरदस्ती करा दिया। और मथुरा वाला ड्राइवर क्या कह रहा, हम तो रखवाले हैं, रखवाली कर रहे हैं, जिस दिन बाबा जी आएंगे उनका सौंप देते। तो तुम लोगों का क्या होगा कि तुम लोग क्या करोगे पीछे जाओ? वो तो दोनों कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाएंगे, लेकिन तुम फंस जाओ, तुम नहीं निकल सकते। उसने ऐसा बाना तुमको पहरा दिया, लाल बंदर बना दिया, तुम कहीं छिप ही नहीं सकते, तुम्हें तो मिनटों में पकड़ दिया जाए। ये बेचारे जो लाल कपड़े पहने इनको कुछ नहीं मालूम। बाबा जी ने गुलाबी पगड़ी बनवाई थी कब, जब तुम पैदा भी नहीं हुए, 1978 में। ये चेला भी नहीं होंगे जो माने होंगे, इनको कुछ पता ही नहीं ये सब क्या है। 1978 में बाबा जी ने गुलाबी पगड़ी बनवाई और 1 साल के बाद कहा बच्चा ये सतयुग आने की सूचना देती, ये सतयुग का वस्त्र है, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए सम्मान के साथ इस पगड़ी को उतार कर बक्से में रखो। समय आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास, लेकिन कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा। जब तुम गुलाबी पगड़ी बांध के आते प्रेमी, तो मैं उनको 1000 बार प्रणाम करता हूँ, क्यों मैं पगड़ी की महिमा जानता हूँ। जो प्रणाम करेगा वो निंदा आलोचना बुराई करेगा, लेकिन पगड़ी की महिमा जरूर बताऊंगा कि पगड़ी सत्युग आने की सूचना दी। इसलिए बाबा जी ने सिर का ताज बनवाया। पगड़ी सिर का ताज, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान चले जाओ जहाँ पगड़ी की महिमा, अगर पगड़ी को कोई नीचे गिरा दे तो अपमान माना जाता है। इसलिए बाबा जी ने पगड़ी सिर का ताज बनवाया और इसलिए कुर्ता पैजामा सिलवाया, एकदम पगड़ी सिर के नीचे चली गई। नारियों के सारी पेटीकोट पे पगड़ी चली गई। रवियों पगड़ी का घोर अपमान किया और गुरु के आदेश का खंडन, ये तो अपराध तो सीधे कर रहा। जिसने गुरु आदेश को नहीं माना, तुम इसका आदेश मानकर कौन सा लाभ था? तुम्हें इससे कहिए कि क्या टाट पहन कर क्या नामदान नहीं सुनाया जा सकता? क्या टाट कोरा पहन के नामदान नहीं सुनाया जा सकता? फिर इसमें क्यों था, क्यों किया? यानी गुरु बनने की बहुत जल्दी होगी कि जितनी जल्दी गुरु बन जाए। और बाबा जी ने क्या कहा था कि बच्चा सब कुछ बनना, भक्त बनना, मुरीद बनना, फॉलोअर बनना, लेकिन कभी गुरु बनना। सबसे गंदा काम जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो गुरु बने। इसलिए बाबा जी ने 2010 में एक आदेश जारी किया, लिख लीजिए कि कोई नहीं बताएगा। 2010 में बाबा जी ने एक आदेश जारी किया कि हमने आज तक जितने आदेश दिए, मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं के, नेताओं से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सब आपको 2011 में बाबा जी ने फिर एक पुनः आदेश जारी किया कि बच्चा मैंने हिंदुस्तान में किसी को नाम दान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, क्योंकि अभी नाम दान देने के काबिल कोई नहीं। जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा, परमात्मा से मिला देगा, वो नाम दान, उसको अधिकार होगा। तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं, इसीलिए अवसर का भी कोई, इसीलिए ये सब आदेश जारी किए। और आदेश जारी करने वाली यही लोग, यही 40 आदमी जो मथुरा में बाबा जी ने कहा कि तुमने आश्रम का अन्न खाया, यहाँ लाखों लोगों का अन्न था, उस अन्न को तुमने खाया और भजन भी नहीं किया और सेवा नहीं की, न सेवा दी कभी, तो इसलिए तुम लोग घर जाओ
और भजन करो, तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना चाहिए। कोई नहीं माना। दोबारा बाबा जी ने फिर कहा, अरे भाई हमसे एक वीआईपी गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ भजन करो। क्या ये गुरु आदेश नहीं? अरे दया तो आदेश है। जबरदस्ती काम करने रहने में दया नहीं, दया आदेश दिया। कोई भी नहीं माना, बल्कि ये लोग उल्टे गुरु को आदेश देने लगे। क्या कहने लगे, इतने सालों से मैं आपके साथ रह रहा हूं, अब हम कहाँ जाए? ऐसा करे, आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए, आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए, आदेश दिए गुरु को। तो बाबा जी ने क्या कहा, अरे भाई तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊँ। बात उसी को तोड़ मरोड़ जाए कि बाबा जी ने कहा था हमको मत चलता, इसी को तोड़ मरोड़ करके कंप्यूटर से सजाकर वो बस 2 मिनट का बताता है। 1 घंटे बाबा जी संदेश देते, 1 घंटे। इसके बाद कोई आवश्यक आदेश पात्र 1 घंटे वाला संदेश कहा गया और उसे 1 घंटे वाला संदेश सुना दिए। अभी हकीकत निकल आ गया, हकीकत आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो ये वसीरतगंज उन्नाव उत्तर प्रदेश की जहाँ की बात करता है, वहाँ एक भी आदमी उसके पक्ष में उस आश्रम का एक भी व्यक्ति नहीं जहाँ एक कह रहा हमको आदेश दिया, तो ऐसा क्यों? और आपको इस पर विचार भी करना चाहिए। और साइकिल यात्री अब चलने की तैयारी करने समय हो गया है। बाकी लोग बैठिए भी, बाकी लोग प्रसाद लेके जाएंगे। मैं महाप्रसाद लेके आया हूँ जो हिंदुस्तान में कोई नहीं देगा। ये साइकिल वाले एक लाइन लगाओ फिर शांति के साथ और प्रसाद ले लो और सीधे रवाना हो जाओ अगले पड़ाव के लिए। लेकिन बाकी लोग बैठो, बाकी लोग आप बैठे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग भी खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। जोर से बोलो, शामिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, किधर से हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, प्रभु, ये प्रभु का नाम। मृत्युलोक से सत्यलोक अनामी धाम तक ये प्रभु की सत्ता। आज वो सत्ताधारी स्वतः मानव चोला धारण करके मंदिर पर आ गया और प्रभु नाम को जगा दिया। फिर भी तुम नहीं समझ पाए, ये प्रभु नाम आज तक किसी ने दिखाया, बताया ही नहीं। ये कितनी बड़ी चीज है और आपको ये जानकारी सब देनी चाहिए। देखो, जब ये कोरोना काल आया, ये बीमारी नहीं, ये कुदरत की नाराजगी, जिसको बाबा जी ने बहुत पहले बताया। मैं आपको तारीख बताऊंगा,
जो कोई हिंदुस्तान में नहीं बताएगा। 6 नवंबर 1986 बाबा जी ने कहा कि बच्चा अगर तुम शाकाहारी न बने, सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान न बने, तो कुदरत की तरफ से एक बीमारी आ रही, उस बीमारी का नाम है कोरोना। कोरोना क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर। कोरोना का मतलब ये कहा था बच्चा अंडा मत खाए। अंडा मुर्गी का मासिक धर्म, सबसे ज्यादा गंदगी है मुर्गी का मासिक धर्म अंडा। और डॉक्टर ये पढ़े लिखे कहने अंडा फ्रूट है, अंडे भाई कौन से पेड़ में लगता है? हिंदुस्तान में तो पेड़ है नहीं वो। ये सब युवा प्रचार खराब करने के लिए, तुमको सबको बीमार बनाने के लिए। जब तो बीमार हो जाओगे तो हमारे पास दवा लेने आओगे। ये डॉक्टरों ने झूठा प्रचार किया, तुम्हें गंदगी खिलाई, पैसा उन्हीं को देगी और ठीक नहीं हो रहे हो। जब तक जिससे बीमारी आती वो चीज का इतिहास, दूध, अब मुर्गा पालन, मछली पालन, सूअर पालन, ये कौन सा दूध देंगे, कौन सा घी तुमको दे देंगे? अब क्या किया? तो दूध देने वाले तो है नहीं, मार काट कर खाने वाले। तो आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि हमने अपने पूर्वजों की बुनियादी व्यवस्था मर्यादा को खत्म कर दिया, इसलिए हम लोग सब बीमारी में फंसने का कारण ये है हमारा गंदा आहार और गंदा यानी गंदे कर्म, वही बीमारी। जब गंदगी खाओगे तो निश्चित बुरे कर्म करो जाने वाली है। और कोरोना का तुम्हारे गांव कोई नहीं, शहर कस्बों में कोई नहीं आया। इनको तुमने चंदा नोट बोल दिया, महंगाई झेली आपने, टैक्स आपने, जीएसटी आपने दी, कोई नेता पूछने आया कि भाई तुम्हें बीमारी हो गई? और इतना भय पैदा कर दिया कोरोना से कि पत्नी पति को स्वीकार नहीं कर, यानी सारे रिश्तों में इन्होंने रिश्ते ही खत्म कर दिए। ऐसी बीमारी में भय पैदा कर दिया, सब रिश्ता खत्म। माँ बेटों को नहीं पहचाना, बेटा बाप को नहीं पहचाना, भाई भाई को नहीं पहचाना, पति पति को, पति पति को नहीं पहचाना, सब एक दूसरे का संस्कार है। ये आपको विचार करना चाहिए, लेकिन आपने कोई विचार किया नहीं। और अब तो भयानक बीमारी आने वाली, उसके लिए मैंने देखा आपके लिए कोई नहीं आ रहा। कब मैंने, क्योंकि जिनको तुमने रोटी रोटी लंगोटी दान दक्षिणा रुपया पैसा दिया, कोई महात्मा तुम्हारे दरवाजे नहीं। इनको आपत्ति मुसीबत से बचाने के लिए कोई आया? किसी ने कोई तुम्हारे पर यानी दया दुआ किसी ने दी? ये सब आपको सोचना। तब मैंने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, मैंने वहां से ये महाप्रसाद लेके निकला और पूरे हिंदुस्तान में बांटा, सब जगह सब। ये काम पहले भी किसी ने नहीं किया और आज भी वही कोई कर रहा, ना आगे कोई कर सकेगा। प्रसाद वितरण किसी ने ऐसी भक्ति की नहीं। ये दुर्भक्ति में ताकत, सदुर्भक्ति में ताकत। अगर तुमने दुर्भक्ति की और सदुर्भक्ति की तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति पैदा हो जाएगी। तुम उस सदगुरु की दुआ दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकते। ऐसे प्रसाद हो। अब आप लोग महाप्रसाद को ले लीजिए, हमको भी आगे पड़ाव पर जाना है। अभी 2 घंटे तो आपसे मिलने में लगता, क्योंकि सब लोग मिलना चाहते, देखना चाहते कि भाई असली है कि नकली है, कौन है, क्या है। ये सब के अंदर भाव है। तो मैं तो कुछ कहता नहीं, न मुझ में कुछ बनता। मुझे
मुझे यहाँ बढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे जो आदेश हुक्म मिला है मैं उसका पालन। इनको यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ वो बड़े बना जाते हैं और वही काम करते हैं। उन्हीं को तुम्हारे से हमदर्दी होती और तुम्हारे से चिंता हो, बाकी किसी को। उनके लिए लिखा परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश धर्म को सही सच्चे रास्ते पे ला बिठाया। उन्होंने अपने को कभी न संत कहा, न गुरु कहा, न सदगुरु कहा। वो तो कहते मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान, आदेश मिला उसका पालन करता हूँ और तुम सबको पालन करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा वो कुछ नहीं। अब जो लोगों को लाभ मिलता है वो तो कुछ न कुछ कहने ही लगते हैं। जिनको लाभ मिल जाता है, लाभ पाने वाले, तो उनको सब कुछ कहने, जिसको लाभ हो जाए तो भगवान कह देता। लेकिन वो कुछ नहीं, वो न संत कहते, न अपने को सदगुरु कहते, न गुरु कहते, न भगवान। जय गुरुदेव। एक पहचान आपको और बता दूं, मैंने झंडा गड़वा दिया, झंडा। आप लोग उसकी परिक्रमा करें, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि बाबा जी जिंदा है कि मर के चलेंगे। मुद्दा कभी काम नहीं करता और जो लोग कहते हैं बाबा जी चले गए, उनके पास पीछे गुरुदेव झंडा, वो झंडा गाड़ कर ये काम करवा दो जो मैं करवा दूं। एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दे या एक बीमारी कम कर दे, मैं उनका मान लूंगा। नहीं तो आपको आंसू बहा के पछता कर इस झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। ऐसा झंडा मैंने इसीलिए झंडे को गड़वाया कि तुम गुरु की सत्यता देख लो। अगर गुरु मौजूद नहीं तो झंडे से काम कौन करा रहा? क्योंकि लिखा है जय गुरुदेव नाम प्रभु, ये प्रभु ही काम कर रहा, ये झंडे से प्रभु काम करा रहा। तो आप उसकी परिक्रमा करो। अभी 21 बार, 51 बार, 101 बार। लेकिन ये ध्यान रखना, जब झंडे के पास जाओ तब ये संकल्प लो कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा। अंडे, शराब, मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना, बुराई कड़िसाई से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर। ये परहेज है। अगर आप परहेज करें, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह जा रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा। और ये झंडा तमाम प्रेतात्माओं को और तमाम बीमारियों को नैमिषारण में मैंने सब करके दिखा दिया। ये झंडे की सच्चाई। बाकी इतने पार्टियों के झंडे कोई करके दिखा। ये विश्व का एकमात्र झंडा प्रभु का, परमात्मा का, ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का, ताला का, ये सब का काम करने वाला। और तुम कुछ नहीं समझ पाए, इतने दिन बेकार बने रहे, मुसलमान जाते। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, एक लाइन में मेरा एक मिनट। ये हमारी मर्यादा है। बड़ी शांति के साथ ये अमृत प्रसाद को ले। ये प्रसाद तुम्हें हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता। प्रसाद का वादा है, अगर शाकाहारी रहोगे तो तुम्हारे सारे कामों में मदद करेगा। तो आप इसको ले लीजिए। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ और ये महाप्रसाद देकर आपको विदा करूँ। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कोई नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारे सामने सच्चाई है, मैं कोई छिपके नहीं कहता, सामने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम कृष्ण, जय गुरुदेव राम कृष्ण। प्रभु का प्यारा नाम सतयुग को लाएंगे,
विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। ये तीनों बातें गांठ पे बांध दीजिए। ये तीनों काम सृष्टि में कोई नहीं, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ जो चीज कही जाएगी प्रमाणित दिन तारीख के साथ, क्योंकि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। कोई व्यवहार सेवा न चल रहा, कोई सामान वामान कुछ, मुझे इसकी जरूरत नहीं। सबको तुम्हारे पैसे की जरूरत, सामान की, हमको तुम्हारी जरूरत, तुम्हारी सबकी जरूरत। काम तुम्हारे द्वारा होगा, पैसे से। धर्म की स्थापना रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं होती, इंसानों से। हमें तो तुम्हारी जरूरत। अब ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 50-100 रुपए ले लो और इसी अच्छे काम में लगा देना। ये कहते हमारे पास समय नहीं, तो आपके साथ बर्बाद बच्चों को छोड़ के कैसे करो। हमने कहा अगर ये तुम्हारी कोई इच्छा ऐसी है, कोई श्रद्धा सेवा भाव है, तो तुम्हारी ये गाड़ी कमाई नवी साल में लगा दो। पहले तो इसमें लग जाएगा, इस कार्यक्रम प्रचार में, और बचेगा नवी साल में। और चल के आप एक बार देखो वहाँ क्या हो रहा। इतने थोड़े छोटे समय में मैंने 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया। नवी साल जब इन्होंने आश्रम को गंदा कर दिया, मथुरा वाले अपनी सुरक्षा के लिए जो ये फोर्स रखते हैं, भाई इनको क्यों सुरक्षा की चाहिए? जब तुम सही कहते हो बाबा जी लोग चले गए, तो तुम्हें किस बात का है? जब तो हमको होना चाहिए, तो अकेला ही घूम रहा, सारे कुछ काम में अकेला चलता। एक काफला कब लेके आया, मैं अकेले ही प्रचार करता रहा, जानकारी देता, क्योंकि सत्य में कोई डर नहीं। और इन्होंने जो फोर्स रखा अपनी सुरक्षा के लिए, उनको अंडा और शराब और मुर्गा, ये सब यानी आश्रम को शराब कबाब का अड्डा बना। मंदिर जो पवित्र मंदिर दादा गुरु की यानी पूरी स्मृति का, उसमें वो सब पुलिस वाले जूता मेरे ऊपर कर कोई मर्यादा न मंदिर की, न आश्रम की, न गुरु की। और जो कोई कह दे बाबा जी जीवित, तो मार के बाबा जी। यानी ये जिंदा सुनना इतना खराब था, यानी गुरु इतना खराब हो गया इनके लिए कि ये जिंदा सुन भी नहीं सकते। मैं आपसे भी पूछता हूँ, भाई जिंदा कहना अच्छा है कि मुर्दा कहना? इतनी बात भी नहीं करता। अगर गुरु जिंदे की कोई बात कह रहा, आपको खुशी होनी चाहिए। अगर जिंदा है तो कभी न कभी दर्शन मिलेगा, दर्शन होगा। हम अपनी आप पर मुसीबत कहेंगे, हमारा दुख दूर किया जाएगा। जब वो जिंदे नहीं तो किसे को, तो ये भी इतने भी ये नहीं समझ पाते क्या कहना अच्छा क्या कहना बुरा। अब आप लाइन में खड़े होकर, हाँ सब लोग, मोटरसाइकिल वाले भी निकले, आप भी निकलिए, क्योंकि बारिश बारिश होने लगती है। देखो ये बरसात का समय है, ये बारिश नहीं है, ये तुम्हारे पाप कर्म तुम्हीं पर बरस रहे हैं। तो तुमने संत महात्माओं की बात नहीं मानी, गंदा खान पान करके अपने आप को इतना गंदा खराब कर लिया है कि कुदरत नाराज हो गई। अब ये सब काम है, अभी क्या जो आगे मुसीबत आने लगी, उस समय आपको बाबा जी याद आएंगे। आज नहीं, आज तो भी घर में खाने को रोटी है, रहने को मकान है, बाल बच्चे हैं, एक ही दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, नौकरी है। इसलिए आप समझते कुछ, मैं ये नहीं मालूम जो कुदरत आगे करने जा रही, वो 1 मिनट में तुम्हारा सामान सब 1 मिनट में समाप्त। गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं। इतना खराब समय आ रहा, उस खराब समय से बचाने के लिए मैंने अभियान ये जारी किया। मान लोगे, समझ लोगे, अच्छी बात, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम नहीं।
जय गुरुदेव। अब बाकी लोग झंडे की परिक्रमा करें, तब तक ये लोग मिले, इसके बाद आप लोग आ जाए।